नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं आर ओ एग्ज़ाम की। और जैसे कि आपने देखा होगा पेपर में पिछला जो हमारा वीडियो था मैराथन वीडियो, उससे सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन मतलब रिपीट हुए हैं, आपने देखा होगा। तो प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया है। करंट अफेयर्स का मैराथन अगर आप लोग देख के गए होंगे तो शुरू कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था इसमें, सेट डी है मेरे पास में, आप लोग अपना सेट मैच कर लीजिएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है ये जीएसडीपी का 2.7%। सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना? तो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना हो गई। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों से संबंधित है। तो चार धाम परियोजना जो है सड़क निर्माण से संबंधित है। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो यहाँ पर नारियल की पैदावार नहीं होती है। उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ये मैंने समझाया था आप लोगों को। तालाब भूमि जो है सबसे संचित भूमि होती है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के चार धाम जो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार किन जनपदों के समूह में हैं? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ऑप्शन नंबर डी। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश, तो अंतिम नरेश था प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो ये थी कमलेंदुमती शाह। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें? तो 50% सीटें आरक्षित हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ इनमें उत्सर्जित नहीं करता है प्रोटॉन्स। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए? तो अपच के लिए एंटासिड, यानी जब एसिड एंटासिड का यूज़ करते हैं। छड़ की तापीय चालकता जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी। ओएमआर से अभिप्राय है, तो ओएमआर क्वेश्चन ही दे दिया, ओएमआर भर रहे थे होंगे आप लोग, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर में 1 KB बराबर है, तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो ये सामंत था आपका। ये क्वेश्चन मेरे को डाउट है, आप लोग बताइए इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? तो ये चुना गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों जापान पर विजय हुई थी, तो इसलिए दूसरी वर्षगांठ थी। एकवर्थ कमीशन जो है काफ़ी पूछा जाता है, तो रेलवे बजट को आम बजट के लिए ये था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? तो ये कहा लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएँ हो जाएंगी आपकी? अनुच्छेद 56 में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था? तो एक दलीय यानी शुरुआत से कांग्रेस ही रही थी 1947 से 67 तक। निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना, तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इनमें से अम्मू स्वामीनाथन जो है भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो गोरक्षा मंडल का गठन किया था आपका मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति और वित्त आयोग का गठन? पंचायतों का वित्त आयोग 243 का आई है, ये आई झा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार जो है यह आपका आर्टिकल 21 हो गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? आपके BN राव, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा? तो शक्तियों का बंटवारा आपका 7वीं अनुसूची में हो गया। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन में किस देशों को सदस्य बनाया गया? तो ये बनाया गया अफ्रीकन यूनियन को, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से प्रति व्यक्ति आय इसमें सम्मिलित नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर इसमें होता है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हर घर जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो लक्ष्य 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दस्तावेज किस पर आधारित है? तो ये उद्देश्य संकल्प, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक ये ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो आर्टिकल 368 हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर नहीं है, कोलकाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था? तो ये 61 से 71। अहोम जनजाति जो है असम की जनजाति है, अहोम। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में चंबल, बेतवा, केन और सोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सोना कोलार सही है, कोयला झरिया सही है, लॉयस्क गुंटूर नहीं है, ये गलत है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक गोवा में है, ऑप्शन नंबर ए। और आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो ये थी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन EO में भी आया था सेम। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? तो बोकारो जो है रसिया के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो ये थे वी षणमुखम, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया था स्पेन के द्वारा। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार? तो ये धोर्डो हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो ये लिया था लद्दाख के स्थापना दिवस में। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था तो वो था शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये समर्थ पोर्टल है, और ये मैंने पिछला जो सामाजिक इश्यूज वाला वीडियो डिस्कस किया था उसमें जो क्विक रिवीजन जो हम कर रहे थे उत्तराखंड का, उसमें डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। नारी शक्ति बंधन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? तो संविधान ये 128वां विधेयक था, ये संशोधन 128वां नहीं है, संशोधन इसका 106 है, 106 है इसका संवैधानिक संशोधन। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? तो ये करवाई थी बिहार ने, ऑप्शन नंबर डी। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, तो ये हांगजाओ में हुए थे, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वहीदा रहमान सही उत्तर है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का नरगिस मोहम्मदी, पिछले पेपर में भी पूछा गया था कि कहाँ के रहने वाली हैं, ईरान की रहने वाली थी। नहावा सेवा बंदरगाह जो है मुंबई में है, नहावा सेवा। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता था मैग्नस कार्लसन ने। भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान 28 स्वर्ण पदक जीते, ऑप्शन नंबर सी। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो ये सौंपा था कीर्ति शाह को, ऑप्शन नंबर डी। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम से स्थापित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जिया रानी, ऑप्शन नंबर बी। आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के किस जन आंदोलन से था? तो ये था रवाई आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर रख दिया? तो ये रखा था कीर्ति शाह ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? तो हेनरी रेमजे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी? तो बोसी सेन, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका
कोटद्वार में ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? तो ये था चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना ये दिल्ली में की गई, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा ने किया। राष्ट्रीय खेल 2023 2024 में उत्तराखंड में होंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया था? तो इनमें से जापान सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लाख उड्यार जो है ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 81 का। निम्नलिखित में से बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य इनमें से है नागफनी, ऑप्शन नंबर बी। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार राज्य के ये केरल राज्य के मूल निवासी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो गढ़वाल में स्थित है नागनाथ पोखरी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये करता है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए। 2020-21 के में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है आपका उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर डी। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो ये जाड़ भोटिया जनजाति से है, ऑप्शन नंबर ए। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने की, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये शिव प्रसाद डबराल चारण हो गए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भिलंगना में नहीं है मनेरी भाली, ये भागीरथी नदी पे है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रतिशत में नैनीताल का प्रतिशत सर्वाधिक है और वैसे पौड़ी गढ़वाल में ज़्यादा वन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखिए दयारा बुग्याल जो है आपका उत्तरकाशी में है, यही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली, वे किस देश के निवासी थे? तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है इसका सही आंसर। गार्डनर द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया 1815 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही कूट का चयन करना है तो सतोपंथ आपका अलकनंदा ग्लेशियर, गंगोत्री भागीरथी हो गया, मिलम जो है आपका गौरीगंगा हो गया और नामिक जो है ये आपका पूर्वी रामगंगा हो गया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। किस जनजाति को सौका के नाम से भी जाना जाता है? तो सौका कहा जाता है आपका भोटिया को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुल मिलाकर ये मेरी तरफ से आंसर की है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ पूरे 100 क्वेश्चन में, तो कुछ गलत हो सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में रिपीट कर सकते हैं सही आंसर, जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। तो कैसा रहा आपका पेपर ज़रूर बताइए, कितने मार्क्स आपके इसमें आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।